नमस्कार। श्रम समाचार में आज का समाचार का विषय है श्रम, स्वरोजगार, व्यापार और बागेश्वर बाबा नौबतपुर में। बिहार के समाचार पत्रों में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मोबाइल में काफी चर्चा है नौबतपुर और बागेश्वर बाबा का कि बिहार आ रहे हैं, बिहार में नौबतपुर आ रहे हैं। और स्वाभाविक है कि गांधी मैदान का क्षेत्र पूजा पाठ के लिए नहीं मिला, कथा वार्ता के लिए, तो नौबतपुर चुना गया। तो मेरा राजनीतिक नहीं, श्रम क्षेत्र है और श्रम का ही चर्चा करेंगे। अब देखिए, नौबतपुर के तरेत गांव में वैष्णव मठ है। नौबतपुर के तरेत गांव में, नौबतपुर ब्लॉक है, पटना से करीब इसकी दूरी 28 किलोमीटर के लगभग है। तरेत गांव में वैष्णव मठ है और इसका सैकड़ों एकड़ जमीन है, काफी संपन्न है। और वहां ये कार्यक्रम 13 से 17 मई तक बाबा का वहां पर कथा वार्ता होगा। अब आगे आइए, इस मठ के बारे में आप जान लें। 1855 में इस वैष्णव मठ की स्थापना या आधार स्वामी राजेंद्राचार्य ने रखा। स्वामी राजेंद्राचार्य जो उस समय के 1855 के संत थे, उन्होंने रखा। अब आगे आइए, इस संस्था को, ये जो वैष्णव मठ है तरेत, इसका अपने देश में 88 से अधिक शाखाएं हैं। 88 से अधिक शाखाएं पूरे देश में साधु संतों का। और इसमें जो प्रमुख हुए, जो संस्थापक हुए इसके, स्वामी राजेंद्राचार्य, उसके बाद वासुदेवाचार्य, धरणीधर और सुदर्शनाचार्य। और लाइन में बहुत से लोग अब उनके शिष्य मंडली के लोग होंगे, जैसे राजनीतिक संगठन में होते हैं, पारिवारिक संगठन में होते हैं, स्कूल कॉलेज में होते हैं, अन्य संगठनों में, कि उनके बाद लेकिन संस्थापक स्वामी राजेंद्राचार्य जी। अब आइए, ये 13 से 17 तारीख तक वहां कार्यक्रम होगा, कथा वार्ता। अब देखें कि वो सैकड़ों एकड़ का जमीन जहां पंडाल लग रहा होगा, वो पंडाल लगाने के लिए जर्मनी निर्मित पंडाल लग रहा है। स्वाभाविक है कि जहां लाख से अधिक आदमी का बैठने का कार्यक्रम होगा तो खर्चा करोड़ों में होगा। थोड़ा सा अनुभव है, बीएमएस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में जो पंडाल लगता है, उस पंडाल लगाने वाला एक निश्चित देश में व्यक्ति है, जिसका 5-6 ट्रक रहता है, उस पर उसका समूचा सामान लोड होता है, और फिर वो लाखों। तो एक साधारण संगठन, ट्रेड यूनियन में जब इतना का खर्चा जाता है, तो जहां बैठने वाले की संख्या लाख से ऊपर होगी, हमारे संगठन में बैठने वाले की संख्या बहुत होता है तो 5000, और यहां लाख से ऊपर होगी तो ये करीब करोड़ों का खेल होगा, करोड़ों का। तो आप ये बात समझें, सीधा सा श्रम के बाजार में वो टेंट वाला कितना लेबर, श्रमिक, वो ट्रक वाला, ड्राइवर, खलासी, ये सब नौबतपुर पहुंचे हुए होंगे। जमीन बराबर हो रहा है, सारा कुछ बराबर हो रहा है, सब फिटफाट हो रहा है, और ये अपने लायक पंडाल का निर्माण करेंगे। तो ये
100 से ऊपर जाएगा खर्चा, करोड़ से ऊपर खर्चा जाएगा, 1 करोड़ से। हाँ, अब आप इधर आ जाइए, नीचे स्वरोजगार में आइए। अब फूल बेचने वाला, जहां पूजा पाठ होता है, जहां मंदिर होता है, वहां आप देखेंगे माला और फूल बेचने वाला स्वाभाविक रूप से एक छोटा सा दुकान लगा के बैठा रहता है। गुलाब बेचता है, माला बेचता है, दोना बेचता है। और जानते हैं, ये फूल माले वाले जो होते हैं, ये बंगाल से फूल मंगाते हैं। अधिकतर बंगाल से इनका बहुत तरह का फूल आता है शादी में, ब्याह में, और बाजार पर कोल्ड स्टोरेज में ये फूल रखते हैं। तो एक साधारण सा दिखने वाला ये फूल विक्रेता जो है, जो माली के नाम से जाना जाता है, ये फूल विक्रेता का लाखों का खेल होता है। और लाखों का माल मंगाता है, कलकत्ता से आता है। अब आप देखिए, फूल बेचने वाला का वहां काम होगा। ये मिठाई बेचने वाला, मिठाई, जिलेबी, ये जितने हैं, अब जो इलाके कवर कर रहा है, ये नौबतपुर, मसौरी, जहानाबाद, अरवल, आरा, पटना, और बिहार के बड़े लोग जो दूर दराज से भी आएंगे, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन ये मसौरी का जितना भी छोटा छोटा दुकानदार होगा, समोसा बेचने वाला, चाय बेचने वाला, फुलौरी बेचने वाला, चाउमीन बेचने वाला, मेमो बेचने, आजकल मोमो चला है, मोमो बेचने वाला, चाट बेचने वाला, वो सब यहां पर नौबतपुर में पधार जाएंगे। अब रही बात, जब ये चाट वगैरह सब आ गए, मिठाई, जिलेबी सब आ गए, तो जो धार्मिक पुस्तक का जो ग्रुप होगा, जो धार्मिक पुस्तक बेचते हैं, वो भी 5-6 दिन के लिए हाजिर हो जाएंगे नौबतपुर में, तरेतपाली मठ स्थान के पास। कहीं वो भी अपना टेंट समियाना लगाएंगे। अब आप देखिए कि ये जितने विक्रेता हैं, अब उसके चलते फूल बेचने वाला, मिठाई बेचने वाला, चूड़ी सिंदूर, अब चूड़ी अधिकतर इस नौबतपुर एरिया में मुस्लिम समाज के लोग बेचते हैं, हमारे गांव के लोग बेचते हैं। अब ये सब वहां पर स्थिर हाजिर हो जाएंगे, और ये चूड़ी, जो भी महिलाएं आएंगी, तो स्वाभाविक है वो 50 रुपया का भी अगर चूड़ी खरीदते हैं, 100 रुपया का भी चूड़ी खरीदते हैं, तो 1 लाख महिला है। 1 लाख महिला को मान लीजिए साधारण में, और 100 रुपया से गुना कर दीजिए, बराबर जितना होता है उतने का तो सिर्फ सर जी चूड़ी बिकेगा, चूड़ी सिंदूर। स्वाभाविक है, जो महिलाएं आएंगी, घर भी जाएंगी, तो चूड़ी सिंदूर लेके जाएंगी। मकुंदाना, ये सब छोटा छोटा चीज है। ये कमजोर व्यापारी जो होते हैं अपने समाज के, वो बेचते हैं। और ये भी काफी चढ़ेगा फूल में, ये फूल वाला दे देगा, उसमें मकुंदाना का एक पॉकेट बना हुआ रहेगा, 1-2 लड्डू भी रहेगा, और उसमें ये सिंदूर भी रहेगा, ये चूड़ी भी रहेगा। आजकल लहठी भी चला है। अब आप समझें कि ये कैसा अंदर का बाजार है, जो दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत बेजोर बाजार है। मेला बाजार में ये सब पहुंच जाएंगे। अगले साल हमारे गांव में, बेरर मेरा घर है, बेरर गांव में पूजा हो रहा था, दुर्गा जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था। तो उस समय 5 दिनों का ये पंडाल लगा, जिसमें कथा वार्तक आए। तो ये जितने फूल बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, चूड़ी सिंदूर बेचने वाले, चाट बेचने वाले, झूला वाले, चाउमीन वाले थे, महिला सामान बेचने वाले। और उस बीच में सर जी आपको बताएं, बहुत जोर से पानी पड़ा, बहुत जोर से। हम भी घर पर थे। अब समझिए कि उस समय जो मेरा वहां का जो मिठाई बेचने वाला था, जो झूला ग्रुप वाला था,
खेल वाला, झूला वाला बच्चों का, उसका जरा चेहरा देखने लायक। उसका लागत, वो कहा कि चला अच्छा पानी पड़ गया, मेरा लागत भी नहीं आएगा, यानी एकदम कहर गया, अंदर से वो व्यक्ति रो गया। आप समझिए कि ये जितने भी हैं ये सभी स्थानीय स्तर पर नौबतपुर से 50, 60, 100 किलोमीटर के अधीनस्थ के ये सारे व्यापारी होंगे, और इनका जो व्यवसाय है वो लाखों में जाएगा। ये बड़े आशा के साथ इस कथा वार्ता में 3 से 17 मई तक कथा वार्ता में ये शामिल होंगे, लेकिन कथा वार्ता से अधिक ये स्वरोजगार वार्ता में होंगे। श्रम एवं समाज कल्याण के विद्यार्थी होने के नाते ये स्वरोजगार, देश में करोड़ों लोगों का भोजन सिर्फ कथा वार्ता के ऊपर चल रहा है। इस देश में, भारत में करोड़ों लोगों का भोजन राम कथा के इर्द गिर्द चल रहा है। अब आप समझिए कि यहां भी वही कथा है, तो ये समूचा स्थिर रहेंगे। अब देखिए, जितने इस इलाके के टेम्पू वाले हैं, कहीं भी बस स्टैंड पर उतरेंगे, हाँ कहाँ चलना है, तरेत तरेत तरेत। अब जो तरेत का लोग नाम नहीं जानता था, नाम वहां लोग जाता नहीं था, लखपत से आगे बहुत कम लोग जाते थे। अब वहां ये सब टेम्पू मोटर बस समूचा यात्री को ले लेकर सब पहुंच जाएंगे। कोई पुनपुन नदी के किनारे उस तरफ से आएगा, कोई इधर, यानी जो भी है पूरे एरिया में। अब ये समझें कि ये टेम्पू वाले आ गए, ये बस वाले आ गए अपने यात्री को लेकर बिहार के किसी कोने से बस लगा दिया। अब बस वाले, एक बस वाले हैं, ड्राइवर साहब हैं, और एक उनके खलासी साहब हैं। अब ये दोनों साहब तो उसी बाजार में ना चाय करेंगे, नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, कहीं दूर पर लगा के वो आराम करेंगे। तो ये बाजार कहाँ का विकसित हुआ? ये बाजार नौबतपुर का विकसित हुआ। ये नौबतपुर का जो बाजार विकसित हुआ, इसी को हम कहते हैं श्रम बाजार, जहां स्वरोजगार करने वाले छोटे छोटे लोग अपने बाजार, अपने तरह से बाजार विकसित कर लिए। इसमें सरकार का कोई सहायता नहीं है, सरकार से कोई रोजगार नहीं मांग रहे हैं। अब देखिए, जब ये सारे लोग पहुंचेंगे, उसमें तो पत्रकार होंगे ही, सारे ऑल इंडिया के सभी मीडिया चैनल वाले पत्रकार होंगे, नेताजी पत्रकार होंगे अपने बाइट के लिए कि हाँ नेताजी विरोध करें, हम फोटो छापें। यहाँ नेताजी का अपना होगा कि हमारा जनता है। समाज के सभी वर्ग वहां पर कथा वार्ता सुनने के लिए हाजिर हो जाएंगे। यानी नौबतपुर में करोड़ों का आय होगा, यानी व्यापार। मित्रों, जब तरेत पर बागेश्वर बाबा के ऊपर मैंने विवाद देखा समाचार पत्रों चैनल के ऊपर, तो मेरे मन में आया कि ये कुछ लोग वोट के लिए अपना विवाद पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि ये स्वरोजगार और श्रम के क्षेत्र के लिए करोड़ों का व्यापार है। मित्रों, आपका ध्यान मुझे पूजा पाठ के बाद ये जो पेट का रोजगार है, फूल बेचने वाला, चाय बेचने वाला, बॉस साहब, समूचा लोग वहां रहेंगे। तो आपको मैं ये वीडियो ठीक उसी टाइप पर बनाया हूं जब 2007 में हमें रिसर्च के लिए सेतु समुद्रम में भेजा गया था। तो वहाँ हमारे जो मार्गदर्शक गुरुजी हैं, उन्होंने आदेश दिया था कि आपका ध्यान मछुआरों पर केंद्रित होना चाहिए, सिर्फ मछुआरों पर, कि उसका रोजी रोजगार कैसे होगा। मेरा धर्म मामला नहीं है,
मेरा यहाँ भी मामला ये छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, स्वरोजगार वाले जो लेबर हैं, उनके ऊपर हजारों लेबरों का तो वहां पर सिर्फ सफाई में मौका मिलेगा और समाज के सभी वर्ग वहां लगेंगे, सबकी कमाई है। तो ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।